हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। हमारा काम चल रहा था न्यूमेरिकल्स का। हमने चैप्टर नंबर 4 संधारित्र वाले न्यूमेरिकल शुरू कर रखे थे। इसके अंदर सरल परिपथ, श्रेणी और समानांतर क्रम वाले बताए, फिर धीरे धीरे उनकी जटिलता को हम बढ़ाते चले गए। अब जो आज मैं करवाने वाला हूँ ये एक विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जिसे हम कहेंगे व्हीट स्टोन सेतु परिपथ। व्हीट स्टोन सेतु परिपथ। अब ये व्हीट स्टोन सेतु क्या, ये अपने आप में पूरा क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक है, आगे जरूरत पड़ेगी। सेतु क्या होता है? एक तरीके से ये एक चतुर्भुजाकार होता है और जैसे पतंग बनाते हैं ना, पतंग की तरह की आकृति होती है। अब यहां पर क्या है कि हर एक भुजा के अंदर संधारित्र जुड़े होते हैं। हर एक भुजा में ये संधारित्र हैं। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। इन नामों को एग्जैक्ट फिक्स समझिएगा, हमें इसी तरीके से इनको याद भी रखना है। इसका नाम मैंने C1 रख दिया, इसका नाम मैंने C2, इसका C3 और इसका C4। ये व्यवस्था व्हीट स्टोन सेतु की है। यहां पर हम संधारित्र का उपयोग कर रहे हैं तो संधारित्रों के लिए है, और अगर हम प्रतिरोध करें तब भी नाम व्हीट स्टोन सेतु ही रहेगा। इसके अंदर प्रत्येक भुजा में संधारित्र का भी उपयोग हो सकता है और प्रतिरोध का भी उपयोग हो सकता है। तो प्लीज आप जरा इधर ध्यान से समझिएगा। बीच वाला C5 है। यहां पर आपको एक शर्त अप्लाई करेंगे हम। इसमें शर्त क्या है कि यदि किसी भी तरीके से C1 बट्टे C2 बराबर C3 बट्टे C4 है, सही है नहीं? या इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, C1 बट्टे C2 बराबर C3 बट्टे C4, या C1 बट्टे C3 बराबर C2 बट्टे C4। C1 बट्टे C3 बराबर C2 बट्टे C4। इनमें से कोई भी शर्त अप्लाई होती है तो ये जो C5 संधारित्र है, संधारित्र का परिपथ में उपयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बी डी में धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसी अवस्था में बी बिंदु और डी बिंदु समान विभव पर होते हैं। यह आपकी पूरा क्वेश्चन का इस टॉपिक की शर्तें हैं। अब जरा देखिए इसका क्वेश्चन समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लिया ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु है, हमने यहां पर इस तरीके से संधारित्र हैं, ये ए, ये सी, ये बी, ये डी, और यहां पर भी इस तरह से है। तो यहां पर जो C1 है ये 4 माइक्रोफैरिड, ये C3 है ये 8 माइक्रोफैरिड। 4 दूनी 8, 1/2 हो जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं C3 बराबर 6 माइक्रोफैरिड, ये C2, और ये क्या हो जाएगा C4 12 माइक्रोफैरिड। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1/2 का अनुपात है, मतलब C1 बट्टे C2 बराबर C3 बट्टे C4 इंप्लाइज दैट 1/2, तो 4/6 बराबर 3/4, 8/12। कहने का मतलब अनुपात कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो मतलब 2/3 बराबर 2/3 समान अनुपात है। तो यहां पर हमने मान लिया क्वेश्चन है C5 बराबर 50 माइक्रोफेरिड। 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, 500, कोई भी हो, तो C5 का उपयोग नहीं होगा। अनुपात समान है, अतः C5 की परिपथ में उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करने का मतलब क्या हो गया? अब आपके पास यह अवस्था बन गई, यहां पर यह संधारित्र बन गए आपके, ये A B C D, 4 माइक्रोफेरिड, 8 माइक्रोफेरिड, 6 माइक्रोफेरिड और 12 माइक्रोफेरिड। अब जरा देखेंगे, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है और ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। इस पॉइंट से ये श्रेणी क्रम और ये श्रेणी क्रम और परस्पर समानांतर क्रम, तो ABC श्रेणी क्रम के कारण यहां पर क्या हो जाएगा? 1/C1 बराबर 1/4 प्लस 1/8। 8 को एलसीएम लिया, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 और 3/8, ये 1/C1 हुआ। तो C1 बराबर 8/3 माइक्रोफेरिड मिल गया आपको। सही है नहीं? अब भुजा कौन सी आ जाएगी? ADC श्रेणी क्रम। यहां पर 1/C2 बराबर 1/6 प्लस 1/12। 12 को एलसीएम लिया, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 और 3/12, 1/C2। सही है नहीं? 3 चौक 12, 1/C2 बराबर 1/4, तो C2 बराबर 4 माइक्रोफेरिड। अब ये अवस्था बन जाती है, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इन दोनों को, ये AC पॉइंट हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वाला आ गया 8/3 माइक्रोफेरिड, और नीचे वाला क्या हो गया? ये आपका बन गया 4 माइक्रोफेरिड। तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 8/3 प्लस 4, 3 चौक 12, 12 और 8 20/3 माइक्रोफेरिड। ये आपका उत्तर बन जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। व्हीटस्टोन सेतु पर ही हम एक जटिल परिपथ लेते हैं। जटिल परिपथ एक विशेष प्रकार का है और इसी रूप में काम करेगा। विशेष प्रकार का कैसे है? उसकी आकृति इस तरीके से होती है। यहां पर हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं इस तरह से, और आउटपुट पर इन दो सिरों के मध्य में, X और Y के मध्य में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता में भी क्या है? इसमें प्रत्येक भुजा के अंदर यहां पर इस तरीके से ये आपके संधारित्र जुड़े होते हैं। इन संधारित्रों की व्यवस्था के कारण ही ये विशेष बन जाता है। अगर हम इन्हें इसी रूप में हल करना चाहें तो हल करना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा देखिएगा, ये A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D, इन नामों को विशेष ध्यान रखिएगा। इन नामों के हिसाब से ही ये आपके संधारित्र कैपेसिटर बनते हैं। अब जरा देखिएगा, इसकी तुलना व्हीटस्टोन ब्रिज से करेंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है नहीं? तो जटिल परिपथ का हल व्हीटस्टोन सेतु
बनाकर करते हैं। अब समझिएगा दोनों एक जैसे कैसे हैं। अब आप ये समझिए, मैं यहां पर व्हीटस्टोन सेतु बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी ये क्या स्थिति बन गई है। ये हमारा ए, ये वाला सी, मैंने ये वाला बी लिया, ये वाला डी लिया। अब ए बी, यहां पर मैंने ले लिया था ये वाला C1, ये वाला मैंने लिया था C3, ये वाला लिया था C5, ये वाला लिया था आपने C2 और ये वाला लिया आपने C4। इसको मैंने रिपीट कर दिया। अब ये दोनों एक जैसे कैसे हैं जरा देखिएगा। ए बी के बीच में C1, तो ए बी, ये वाला ए और ये वाला बी, इसके बीच में ये C1 है। बी सी के बीच में C3 है, बी सी के बीच में ये वाला C3 है, सी डी के बीच में C4 है, सी और डी के बीच में ये C4 बन जाएगा, और डी ए के बीच में C2 है, डी ए के बीच में ये आपका C2 बनेगा। सही है नहीं। और बी डी के बीच में C5 है, बी और डी के बीच में ये आपका C5 बन जाएगा। इस तरीके से C1, C2, C3, C4, C5 ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं। सही है नहीं। तो अब इनको हल कैसे किया जाएगा, आपको प्रश्न इस रूप में दिया जाएगा, आपको इस रूप में बनाना है और फिर आगे आपको हल करना होगा। ठीक है नहीं। तो अब जरा इसमें हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। हम क्वेश्चन बना रहे हैं यहां पे। क्वेश्चन ये हमारा इस तरीके से एक प्रश्न दिया हुआ है। सही है नहीं। ये x और y सिरा है। हम अपने नाम फिक्स हैं ABCD, हम इसी के अनुसार इन पर काम करेंगे। तो अब जरा देखिएगा हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से प्रत्येक संधारित्र 2 माइक्रोफैरेड का है। प्रत्येक संधारित्र 2 माइक्रोफैरेड का है। तुल्य धारिता निकालनी है। XY के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है नहीं। अब हम क्या करें हल करने के लिए, हम अपने नाम लिखते हैं A, B, C और D, ये हमारे नाम हो गए। अब हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से व्हीटस्टोन सेतु बनाया। ठीक है नहीं। ये वाला A, ये वाला C, ये B और ये D। अब ये संधारित्र कहां कहां पर सेट हैं, A और D के बीच में, A और D के बीच में ये वाला 2 माइक्रोफैरेड का है। दूसरा B और D के बीच में, ये लो जी, ये रहा B और D के बीच में 2 माइक्रोफैरेड का है। B और C के बीच में यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र आ जाएगा। अब जरा हम इसको हल करते हैं। अब ये देखिएगा, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब तार हैं, और जो एक्स्ट्रा तार होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो अब जरा देखेंगे हम, यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी, ये हमारी पहली, ये वाली दूसरी प्लेट, ये वाली हमारी पहली प्लेट, ये वाली हमारी दूसरी प्लेट। तो देखो सभी पहली प्लेट ये सब आपको यहां से लेके और यहां तक इस तरह से जुड़ी नजर आ रही हैं। सब एक ही तरह के हैं नहीं। इसी तरह से जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट ये सभी के सभी इस तरीके से जुड़ रही हैं। D और C ये तार एक ही है, A और B ऊपर वाला तार एक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सरलता के लिए सभी की पहली प्लेट ये इधर लेती है। ये हमारी पहली प्लेट है, और ये पहली प्लेट किससे जुड़ रही है, देखो जरा, ये B है, B को A से जोड़ दिया,
और ए को बी को, ये बी है ना, इसे यहां पर इस तरह से जोड़ दिया और ए को हम यहां पे जोड़ जाते हैं और ए भी जुड़ा हुआ है। देखो जरा, पहली को हमने बी से जोड़ा, सही है, इस पहली को बी से जोड़ दिया और अब इसको ए से जोड़ा, ए और बी जुड़ गए। अब ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाकर इस ऐसे कर दें, ए बी, ये अलग अलग नाम लें या एक नाम लें, बात एक ही हो जाएगी। अब यहां पर इस तरीके से ये दूसरी प्लेट है, सभी की सेकंड प्लेट, ये वाली प्लेट। अब ये वाली सेकंड प्लेट सी बिंदु से जुड़ी है और सी बिंदु और सेकंड प्लेट नीचे बीच वाली डी बिंदु से जुड़ी है। ये लो जी, ये डी बिंदु से जुड़ गई और ये वाली सेकंड प्लेट भी आपका डी बिंदु से जुड़ी है और सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं, सही है नहीं। ए और सी के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो ये डी चाहे हम यहां पे लिखें चाहे यहां पे लिख के, बात एक ही है। तो सी ये ले लिया, ए ये ले लिया और बी और डी लिखो या मत लिखो एक जैसे हो गए, तो ये आपकी सभी की सेकंड प्लेटें हो गई। तो इस तरीके से यहां पर ये 2 माइक्रोफैरिड, ये वाला 2 माइक्रोफैरिड और ये वाला 2 माइक्रोफैरिड समानांतर क्रम में हो गया, समानांतर क्रम में। तो C बराबर 2 + 2 + 2, C बराबर 2 2 4 2 6 माइक्रोफैरिड इसका उत्तर हो जाता है। तो एक जटिल परिपथ को व्हीटस्टोन ब्रिज में बदलकर हम उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं यह वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाए ये हो क्या रहा है। ये x और y सिरा, अब संधारित्र हमारे इस तरीके से लगे हुए हैं। यहां पर प्रत्येक संधारित्र 2 माइक्रोफैरिड का है, इस तरीके से। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। यह सरल रूप से भी हो जाता है, परंतु हम जटिल परिपथ के रूप में ही करते हैं। तो A, B, C और D, इसका हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ये रहा, ठीक है नहीं। A, B, C, D, A और B के बीच में 2 माइक्रोफैरिड, सही है नहीं। A, D में कुछ भी नहीं है, ये सॉरी A, B, C इधर आएगा और D इधर आएगा। A, D में कुछ भी नहीं है, D, B, B, D के बीच में ये 2 माइक्रोफैरिड का संधारित्र और C, D के बीच में यहां पर 2 माइक्रोफैरिड का संधारित्र। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर एक नंबर में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन में हो या आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर हो। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये वाली जो प्लेटें हैं, ये वाली प्लेटें एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं। इन सबको पहली प्लेट का नाम दे देते हैं और इससे अगली प्लेट ये सेकंड प्लेट है। तो अब यहां पर क्या स्थिति बन जाती है, सबकी पहली प्लेट को हमने इस तरह से रख दिया। अब पहली प्लेट ए बिंदु से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट डी बिंदु से जुड़ी हुई है और इसकी पहली प्लेट तीसरे संधारित्र की ये भी आपकी डी बिंदु से जुड़ी हुई है और ए डी परस्पर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे की सारी पहली प्लेटें जुड़ गई एक साथ। अब इनकी दूसरी प्लेटों पर काम करती हैं। ये आपकी दूसरी प्लेटें हैं। दूसरी प्लेट क्या कर रही है, ये वाली बी बिंदु से जुड़ी हुई है और ये वाली भी बी बिंदु से जुड़ी हुई है। ये लो जी,
और ये तीसरी भी सी बिंदु से जुड़ी हुई है और बी और सी आपस में जुड़े हुए हैं। हमें ए और सी चाहिए। इस सी को मैं यहाँ की जगह यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत, और इस डी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस ए को यहाँ पर लिख दूँ। एक जैसी स्थिति बन गई। ए सी के मध्य में तीनों समानांतर क्रम में हैं। 2 माइक्रोफैरिड, 2 माइक्रोफैरिड और 2 माइक्रोफैरिड के संधारित्र हैं समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में C बराबर 2 + 2 + 2, C बराबर 6 माइक्रोफैरिड संधारित्र का मान प्राप्त होता है। इस तरीके से एक ही तरह के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित अब इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम इस तरीके से करते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल है, ज़्यादातर कंपटीशन के लायक है, पर है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, तो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम एक्स और वाई प्लेट के मध्य में तुल्य धारिता का मान निकालना चाहते हैं। यहां पर 2 माइक्रोफैरिड है, यहां पर 2 माइक्रोफैरिड है और यहां पर 2 माइक्रोफैरिड है। 2 माइक्रोफैरिड, 2 माइक्रोफैरिड और 2 माइक्रोफैरिड, इस तरीके से हमें मान दिया हुआ है। और एक्स वाई के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपको ऐसे होगा, नाम हम अपने हिसाब से लिखेंगे, ए, बी, सी और डी। हमने हल करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये सॉल्व ही नहीं होंगे क्वेश्चन। आपको बस ये बात समझनी है, सॉल्व करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना ही पड़ेगा। अब जरा देखो, ए बी के मध्य में 2 माइक्रोफैरिड, ए बी के मध्य में 2 माइक्रोफैरिड, ए डी के बीच में 2 माइक्रोफैरिड, ये 2 माइक्रोफैरिड, सही है नहीं। बी सी के बीच में 2 माइक्रोफैरिड। अब यहां पर आपको 2 माइक्रोफैरिड मिल गया, यह अवस्था आपको मिल गई। सी डी बचा हुआ है। तो अब स्थिति यह बन जाती है कि हमें ए सी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। बी और डी एक ही बिंदु है। आप ये समझिएगा कि ये ए से ये वाली पहली प्लेट और ये वाली पहली प्लेट दोनों जुड़ी हुई हैं। ये लो जी, ये पहली प्लेट और ये पहली प्लेट ये हमने जोड़ दी ए बिंदु से, और दूसरी प्लेट जो ये है ये बी बिंदु से जुड़ी है और ये डी बिंदु से। दूसरी प्लेट बी बिंदु से जुड़ी है और ये दूसरी प्लेट डी बिंदु से जुड़ी है। ये दूसरी प्लेटें हैं हमारी, और बी और डी आपस में जुड़े हुए हैं, सही है। अब बी प्लेट अगले संधारित्र से यहां पे जुड़ी हुई है और ये वाला पॉइंट सी, और ये इस तरीके से यहां पे जुड़ा हुआ है सी, ठीक है नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा घालमेल कर देते हैं हम। कैसे? अपनी सरलता के लिए हमें चीजों को बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बी और डी यही पॉइंट बना देते हैं, ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से इसे यहां पर ले जाते हैं और इसे सीधा यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है नहीं। तो अब इन चीजों को, इस लाइन को हटा दूं, ये मैंने हटा दी यहां से, ये एक्स्ट्रा लाइन थी, ये हट गई, सही है नहीं। तो अब क्या स्थिति बन गई हमारी? अब हमारी स्थिति बन गई कि ये वाला संधारित्र इस तरीके से
इसी पॉइंट को बी नाम दे दिया, इसी पॉइंट को डी नाम दे दिया, सही है नहीं। अब यहां से ये एक प्लेट और ये वाली दूसरी प्लेट, और ये घूमकर इस तरीके से इसी पर मिल रही है, और इसे हम यहां पर सी नाम देते हैं। या तो इसे सी नाम दे दो, इसको भी सी नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को भी सी नाम दे सकते हैं, और इस पॉइंट को भी सी नाम दे सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों में कोई फर्क है? एक ही तार पर हैं, किसी भी पॉइंट को नाम दे दें। और कहने का मतलब यह हो गया, ए और सी का मान निकालना है हमें। यहां पर सी, ये सी पॉइंट और ये सी पॉइंट, बात एक ही है। ये 2 माइक्रोफैरिड है, ये 2 माइक्रोफैरिड है, 2 माइक्रोफैरिड ये वाला है। तो देखना जरा, ये स्पष्ट रूप से डिफाइन है। पहली प्लेट दोनों की ए बिंदु से जुड़ी हुई है, और दूसरी प्लेट दोनों की बी या डी बिंदु, कोई भी एक मान लो, चाहे बी मानो चाहे डी मानो, ये जुड़ी हुई हैं। तो ये दोनों परस्पर कैसे क्रम में होंगे? ये दोनों परस्पर होंगे समानांतर क्रम में। क्लियर? अब आ जाओ इस पे, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये दोनों एक ही तार से जुड़ी हुई हैं, सही है नहीं? मतलब ये दोनों प्लेटें समान विभव पर हैं, अतः यह संधारित्र काम नहीं करेगा। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह संधारित्र तो है, परंतु संधारित्र के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C बराबर, ये समानांतर क्रम में है, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरिड। इसका उत्तर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरिड। जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब इसी तरीके से हमारा जटिल परिपथ है, जरा देखिएगा। ये जटिल परिपथ किस तरीके का है? विशेष है, यूनिक है। देखना जरा, ये अवस्था हो गई। अब यहां पर यही भुजा आगे जा रही है और ये भुजा यहां पे जा रही है। इस तरीके से एक्स वाई बन गया, ठीक है ना। हर एक भुजा पर इस तरीके से संधारित्र जुड़े हुए हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरिड है, 2 माइक्रोफैरिड। यहां पर यह वाला मान आपको प्राप्त होता है। इस तरह से 2 माइक्रोफैरिड धारिता है। अब यहां पर A, B, C, D या A1, B1, C1, D1 एक तरह से 2 व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाते हैं। आप इसे इस रूप में देख सकते हैं। यहां पर इस तरीके से संधारित्र बनते हैं। तो यहां पर यह अवस्था प्राप्त होगी। एक ये वाला, प्रत्येक 2 माइक्रोफैरिड का संधारित्र है, इस तरीके से, सही है नहीं। अब ये जो बीच वाला 2 माइक्रोफैरिड संधारित्र है, ये वाला आपका काम नहीं करेगा, बाकी सब काम करेंगे। ये x और y हो गया। तो जब बीच वाला काम नहीं करेगा तो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जरा देखिएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो हम क्या लें यहां पर, ये ए वाला पॉइंट, ये C1 और ये वाला हमारा C पॉइंट हो गया, सही नहीं। ए सी व सी C1 में, ए सी, और ये आपका क्या है, ये वाला आपका B पॉइंट है, ये वाला आपका B1 पॉइंट है। सॉरी,
ये D पॉइंट है और ये वाला आपका D1 पॉइंट है, और ये B और ये आपका B1। तो हम इस तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। ये 2 माइक्रोफैरेड ABC और CB1 C1 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, सही है नहीं, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करें हम, तो ABC व CB1 C1 तथा नीचे से ADC व CD1 C1 श्रेणी क्रम में है। तो C1 ये हो जाएगा, आपने C1 लें, यहां पर क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम में 1/C1 बराबर, इसे ऐसे नहीं अलग से करती है, 1/C1 बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 माइक्रोफैरिड। तो C1 बराबर 1 माइक्रोफैरिड। मैंने इसे C1 लिया, इसे C2 लिया, इसे C3 लिया, इसे C4 लिया, सही है नहीं। तो अब कैसे बनता है, तो ये बन जाएगा आपका C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 1 माइक्रोफैरिड। आप समझिएगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पर चित्रों की सहायता से ही श्रेणी और समानांतर आसान हो जाता है, सही है नहीं। अपनों ने क्या लिया, इसे x और इसको y, x y। तो ये हवाला हमारा C1 C2 C3 C4, ये C1 C2 C3 C4, ये 1 माइक्रोफैरिड 1 माइक्रोफैरिड 1 माइक्रोफैरिड और 1 माइक्रोफैरिड, ठीक। ये वाला पॉइंट हमने ले लिया C बीच में, ये वाला A और ये वाला C1, ठीक है नहीं। तो AC व CC1 पर संयोजन समानांतर क्रम में है, तो क्या आ जाएगा, C1 डैश बराबर 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरिड। ये C2 डैश के बराबर भी है। कैसे, ये बन जाएगा आपका C1 डैश और ये बन जाएगा C2 डैश, C1 डैश C2 डैश, 2 माइक्रोफैरिड और ये भी 2 माइक्रोफैरिड, दोनों श्रेणी क्रम में हो गई। तो 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो तुल्य धारिता C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरिड। ये हमारा फाइनल उत्तर मिल गया है। क्लियर।